घर की महारानी बना के लाया हूँ और तुम मुझे साहब 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 कहते रहती हो। सर मैं आपकी नौकरानी हूँ। अरे नौकरानी तो मैं दुनिया के नजर में है, लेकिन तुम मेरे लिए महारानी हो। ये सारा दौलत सब तुम्हारा ही होगा ना। मैं तुम्हारे ही नाम करूँगा और बहुत जल्द तुमसे शादी भी करूँगा, इसीलिए तो लाया हूँ ना। साहब प्लीज छोड़ दीजिए। अरे तुम्हें कोई आ जाएगा साहब, आपका बेटा आ जाएगा अरे प्लीज। कोई नहीं आएगा, छोड़ो बेटे को। बेटा तो बहुत साथ लगा हुआ है। मैं इसी के लिए लाया था तुमको ना, कि मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। ठीक है ना साहब, पर अभी दिन है। हाँ रात में तो आप पकड़ते हैं ना। अरे क्या बताऊं, तुमको देखने के बाद में मुझे दिन रात कुछ नहीं दिखाई देता है जानू। तुम समझती हो ना। साहब प्लीज मुझे काम कर लेने दीजिए साहब प्लीज। साहब क्या कर रहे हैं आप ये? अरे क्या दिन और क्या रात, तुमको देखता हूँ ना तो मैं दिन रात सब कुछ भूल जाता हूँ, इसीलिए तुमको लाया हूँ ना। ठीक है ना साहब, अभी आपके बेटे और बहू घर में है, देख लेंगे वो लोग। अरे नहीं देखेंगे, वो तो कबूतर कबूतरी की तरह लगे हुए हैं, चोंच में चोंच लगा के। तो मैं क्या करूँ बताइए? तुम मेरी नौकरानी नहीं, इस घर की महारानी हो, इसीलिए मैं तुम्हें लाया हूँ ना। डैडी ये क्या कर रहे हो? अरे बेटा ये तुम्हारी माँ, मेरा मतलब है माँ जैसी नौकरानी माँ है। अच्छा नौकरानी माँ है। हाँ। चिपक क्यों रहे थे? अरे चिपक नहीं रहा था ससुर के नाती, तुम पागल हो क्या? मैं तो इसको काम समझा रहा था, अभी नहीं है ना। मैंने अभी तो देखा, आप इसके चिपके थे। हाँ तो वही बता रहा था, ऐसे मारते हैं, इधर सफाई करते हैं, इधर सामान रखते हैं, कौन बताएगा? तुमको तो टाइम है नहीं, घर में और उधर हॉस्पिटल में रहते हो, तो इनको नए नौकरानी माँ को कौन समझाएगा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप समझाओ, मैं चलता हूँ ऑफिस। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तो बेटे को मतलब बेटे जैसे ही है ना, इनको दे दो, भेज दो। अब तो चला गया, अब तो कोई टेंशन नहीं है ना मेरी महारानी। अरे उदास क्यों हो, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, वो मुझे उल्टियाँ हो रही हैं बहुत। इतना जल्दी क्यों? जो वही रात को पकड़ा पकड़ी करते थे। अरे तो सिर्फ पकड़ा पकड़ी ही तो करते हैं, हम ज्यादा कहाँ परेशान करते हैं। लेकिन ससुर हमको क्या मालूम कि करते कुछ और हैं, उल्टियाँ मुंह से होने लगती है। अब क्या करें बताइए? तुम चिंता मत करो, चंद्रमुखी हम तुमसे शादी कर लेंगे। मेरी शादी हो चुकी है पहले। तो जाने दो, निठल्ला भाग गया ना। नहीं मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे पति से। ओह ये क्या चल रहा है? अरे तो प्यार करने से क्या होता है, बच्चा हो जाएगा, बच्चा तो हम ही से होगा ना। वो तो प्यार करके फुर भाग गया, लेकिन अब जो तुम हो तो मेरे पास हो ना। मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली हो। एक तो बड़ा बच्चा और एक छोटा बच्चा आएगा, फिर गोद में खेलेगा, कितना मजा आएगा ना। और वैसे भी मैंने उसको बताया ही हूँ, तुम्हारी नौकरानी माँ है। अच्छा तो उसमें नौकी को काट देंगे तो सिर्फ रानी रह जाएगी, और माँ तो ऑलरेडी बोलता ही है। तो कैसा रहेगा? फिर ठीक है। ठीक है ना? तो चले चले वही पकड़ा पकड़ी। चलिए। अच्छा ये बात है, तभी तो मैं सोचूं कि पापा जिस नौकरानी की इतनी केयर क्यों कर रहे थे। अरे बाप रे, बच्ची की माँ बनने वाली है, और ये नौकरानी नहीं, मेरी सासू माँ है,
यानी मेरे पापा जी ने इनसे शादी कर ली है। लगता है इनको बताना पड़ेगा, बहुत जल्दी ही बताना पड़ेगा। क्या हो गया? मत पूछो कि क्या नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पहले आप ये लो, उसको धो दो। तुम्हारा तो उसने यही जिंदगी भर यही सब धुलाना मेरे से और यही सब बोलना धोने के लिए। तुमसे तो 2 साल में कुछ नहीं हो पाया। और तुम्हारे पापा क्या गुण खिलाए तुमको पता है? क्या बोल रहे हो? वो जो नौकरानी है ना, वो नौकरानी तुम्हारी घर की नौकरानी नहीं, वो तुम्हारी माँ है। क्या? तब क्या? ऐसा नहीं हो सकता, पापा ऐसा काम कर ही नहीं सकते। तुम्हारे पापा क्या काम किए मुझसे पूछो ना। तुम्हारे पापा वो काम किए जो 2 साल में तुम नहीं कर पाए हो। तुम्हारी नौकरानी माँ जो है ना, वो प्रेग्नेंट है। अभी कुछ महीनों में वो जो प्रेग्नेंट है ना, वो तुम्हारा छोटा भाई है, तो तुम्हारी छोटी बहन बाहर आने वाली है। अच्छा काम करो, नौकरानी बुलाओ, बात करते हैं। यानी आधा प्रॉपर्टी का लोचा हो गया। नहीं, प्रॉपर्टी का कैसा लोचा होगा अभी? ठीक है, बुलाती हूँ, बात कर लो। ओए ओ अम्मा जी, नौकरानी जी। डैडी को बुलाएंगे, सामने से बात कर लेंगे ना सब साथ में। ओ नौकरानी जी, इधर आइए तो जरा। बैठिए, इधर आइए। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या चीज? आप मेरे डैडी की वाइफ हो, उनके बच्चे की माँ बनने वाली हो। नहीं, ऐसा किसने बोला? मैंने खुद ही अपने कान से सुना है और अपने आंख से देखा है आपको बात करते हुए। झूठ मत बोलिए, ठीक है? क्या मैम साहब, क्यों ऐसा झूठ मुझे बदनाम? मैम साहब मत बोलिए। आप अपने साहब को या अपने पिताजी को या पूछ लीजिए ना ऐसा। तो डैडी से पूछ लेते हैं। डैडी वो गए हैं बाहर। वो बाहर गए तभी तो मैं इंतजार कर रही थी तब से तुम्हारा कि तुम कब आओगे, कब मैं तुमको बताऊंगी। आज सुनो, जो तुम है ना झूठ बोल रहे हो, तुमको ही भारी पड़ेगा। ना इस घर में तुम्हें जगह मिलेगा और ना तुम्हारे बच्चों को जगह मिलेगा, ठीक है? इसके लिए जो सच है वो बताओ। सच बताओगे तो सही है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से झूठ मत बोलिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, चेकअप कर बता दो। हमें आला दीजिए। अरे साहब मत, मैं बताती हूँ। सच क्या है बताइए। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओ, आपके साहब नहीं किया, आपके पिताजी। आपको समझ नहीं था? मैं उनको बहुत मना की, लेकिन वो मुझे बोले कि तुम चलो काम भी करना और साथ में मतलब ये सब भी हो गया काम तो साथ साथ। इतना दिन से झूठ की अनु से बात क्यों छुपाया? अगर मेरी वाइफ ने देखी होती तो सच्चाई कैसे पता चलता? माफ करो साहब, मैं मजबूर थी। मैं कैसे बताती आपको? किस चीज की मजबूरी है जो आप ये सब काम किया आपने? अब देखिए साहब, अब मेरा काम है झाड़ू पोछा लगाना। हाँ, पैसे के लिए इतनी प्रॉब्लम है, इसके लिए तो मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ। वो मेरा इस तरह से गलत फायदा उठा रहे हैं। ये बताइए, पैसे का कुछ भी करेंगे? मतलब हम लोग की जिंदगी बर्बाद कर रही हो आप। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ साहब, मुझे पैसे के लिए सब ये सब करना पड़ रहा है। ऐसे छोटे लोग ना यही सब काम करते हैं, जो गांव घर से आए रहते हैं ना, वो लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कैसे नौटंकी कर रही बताओ, एक पैसे के लिए इतना गिरा हुआ हरकत कर सकती है। मैं तो कह रही हूँ कि पैसा देकर इनको रफा दफा करो, घर में लोचा नहीं पालना है, ठीक है? ठीक, कोई बात नहीं। देखिए, आपका भी समाज में नाम है, हम लोग का भी है, ठीक है? मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये हम लोग का नाम खराब हो। 2 लाख रुपए देता हूँ, आप अपने गाँव चले जाओ, ठीक है? साहब फिर मैं कैसे 2 लाख में क्या होगा मेरा? अगर कुछ घटेगा बढ़ेगा आप इनको कॉल कर दीजिएगा, या आपको हेल्प करते रहेंगे, ठीक है? और इस बात का कानों बाबू जी को खबर नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने तुम्हें घर से निकाला है पैसे देकर के, ठीक है? तुम अपना दिन दुनिया अलग देख लो, तुम्हारे रास्ते अलग है आज से। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा बता दीजिएगा, मेरी वाइफ आपका हेल्प करते रहेगी, ठीक है? चलिए, मैं तिजोरी में से पैसा निकाल के देता हूँ, आप चली जाइए, ठीक है? और टिकट भी निकाल के दो ट्रेन का आपके गाँव का, ठीक है? चलिए, ये पकड़िए जरा। हे भगवान, अच्छा हुआ कि पीछा छूट गया। न जाने ऐसे लोग कहाँ से पानी पर जाते हैं। अब थोड़ा मन को शांति मिला।